अब रोड थोड़ी सी ऑफ रोड जैसी हो गई है। ये छारीदंड वाला ही एरिया है। फिर इधर सामने हाजीपीर आएगा। राइट साइड में हमारा छारीदंड का मेन जो लेक कह सकते हैं, जहाँ पे बोट्स मिलते हैं। ओह माय गॉड अगेन। अभी इसका डेप्थ का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आई विल गो डेड स्लो। जहाँ जहाँ मुझे पत्थर दिखाई दिए वहाँ उसके ऊपर से ही मैं गया। ये वाला एरिया में थोड़ा भी पानी आपको दिख रहा होगा, ये रहा। अब इधर पानी दिख रहा है। ये सब सारे ड्राई हो जाते हैं। और बर्ड्स अगर इस एरिया में है तो बर्ड्स तो आपको दिखाई देते ही रहेंगे। तो बर्ड वॉचिंग के लिए भी टाइम है थोड़ा, क्योंकि जब मैं बर्ड वॉचिंग के लिए आया था अराउंड दैट वाज अक्टूबर और नवंबर, तो ये सारे कुछ ड्राई हो चुके थे। और यहाँ से इधर की तरफ कहीं मैं गाड़ी लेके गया था, तो ये एरिया को थोड़ा टाइम लगेगा अभी ड्राई होने में। ग्रुप राइड भी प्लान कर सकते हैं, बट मैं हमेशा सोलो ही होता हूँ। बहुत कम टाइम होता है कि जब मैं ग्रुप में राइड करता हूँ, बहुत कम। बिना सेकंड वाटर क्रॉसिंग इसमें तो मैं राइड से निकल सकता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ड्राई दिख रहा है, बट ग्रिप यस। वाह, वेलकम टू छारीदंड। सामने बोट छारीदंड का। तो एक्चुअल एरिया शायद यहाँ के बाद से चालू होता है। और ये सब चीज़ें मिल सकती है। लेपर्ड मिल सकते हैं, क्रेन मिल सकता है, और बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। फॉक्स भी है। अभी तो मुझे बर्ड्स, माइग्रेटिव बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। शायद अभी उनका माइग्रेशन का टाइम नहीं होगा। उनका भी एक ना पीरियड होता है माइग्रेशन का। ऐसा नहीं कि कभी भी आप आएंगे आपको माइग्रेटिव बर्ड्स दिख जाएंगे। सो माइग्रेटिव बर्ड्स का आपको चेक करते रहना पड़ेगा। होपफुली नवंबर के आसपास उनका सीज़न हो जाता है। अगेन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप छारीदंड का जो मेरा वीडियो है बर्ड वॉचिंग से अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज मैं आई बटन पे दे दूँगा। अगर ये गर्मी का टाइम होता तो ये तो पूरा ड्राई ही दिख रहा होता, कुछ भी नहीं होता इसमें। एंड ये वाला जो एरिया है ना, इधर से एक बाइकर, आपको बाइकर क्या मतलब यहाँ पे लोकल हैं, वो उधर जाते हुए दिख रहे हैं। इस तरफ से हम जाते हैं छारीदंड में। मेन जो बर्ड वॉचिंग का एरिया है, जहाँ पे वॉच टावर्स वगैरह बने हुए हैं, उसके लिए अभी ये एरिया उतना सूटेबल नहीं लग रहा। बर्ड्स नहीं मिलेंगे अभी, माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं मिलेंगे, फ्लैमिंगोज वगैरह भी नहीं आए होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी जाके। बट राइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया। अगर मैं इस रूट का एरियल व्यू आपको दिखाता ना, तो ये 20-30 किलोमीटर का तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। दिस ऑल आर द रिजर्व्ड ग्रासलैंड ऑफ कच्छ। ऐसे ग्रासलैंड यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट ये वाला भी बहुत खूबसूरत। और अभी मानसून का टाइम है तो ग्रीन है, और जब समर होगा तो ये सारे ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि इनको पानी फिर मिलेंगे नहीं, और इतनी तेज़ गर्मी में सारे ब्राउन हो जाएंगे। बट अभी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत ग्रीन। और एरियल व्यू लेंगे तो पूरा तो ऐसा लगेगा जैसे ग्रीन कार्पेट बिछा हुआ है इतने एरिया में। पूरे रास्ते में कहीं आपको खाना, फ्यूल कुछ नहीं मिलने वाला है। सब कुछ आपको प्लान करके खुद से ही चलना है। सो फ्यूल तो मैं भर लिया था, एंड खाने के लिए मैंने कुछ ईटेबल्स रख लिए थे, क्योंकि मुझे आइडिया है इस रूट का, इस रूट पे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का सर्किट है, इसलिए मैंने चलते चलते ये डिसाइड किया कि इस पे चलूँगा। इस रूट पे कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल सुनसान, क्योंकि मेरा पहले से प्लान नहीं था कि मैं इस रूट को करने वाला हूँ। और जब मैंने ये रूट डिसाइड किया तो फिर मैं सोचा चलो कर सकता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी है, फ्यूल भी सफिशिएंट है, तो कर सकता हूँ। एडवेंचरस टाइप का ये ट्रिप होगा अगर आप इस रूट पे आ रहे हैं तो।
लास्ट जो गांव मिला था मुझे वो था छारी दंड से पहले। एंड नेक्स्ट जो आने वाला है वो है हाजीपीर। दोनों का बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, आगे मैं बता दूंगा कि कितना है, या तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, रोड भी थोड़े ख़राब। बहुत देर के बाद कोई गांव आया है एंड आई होप कि ये हाजीपीर होगा, बिकॉज और तो कोई गांव नहीं था इस रूट पे आगे। आई हैव टेकन टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम हाजीपीर टुवर्ड्स लखपत एंड इस रूट में भी अभी मुझे पता नहीं कि कौन कौन सा डेस्टिनेशन मैं कवर करने वाला हूँ, तो बस जा रहा हूँ। राइट की वजह लेफ़्ट में मुझे व्यू कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। राइट में बिल्कुल खाली दिख रहा था एंड लेफ़्ट में बहुत सारी पहाड़ियाँ दिख रही थी, तो मैं सोचा कि चलो इन पहाड़ियों की तरफ ही चलता हूँ। सो देयर इज़ अ चेंज इन द रूट। मैंने राइड स्टार्ट की थी बिना प्लान के, तो वो मैं ले लूँगा। फ्लैमिंगो का एक ग्रुप आगे सामने, ओ माय गॉड, वो यार वाह, मतलब फ्लैमिंगोस है यहाँ पे कहीं कहीं। अच्छा इधर और भी दिख रहे हैं, हाँ दूर दूर दिख रहे हैं मुझे कहीं कहीं फ्लैमिंगो। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, मतलब आपके पास बहुत सारे प्लान हैं। कर रहा हूँ चेंज, यहाँ से मैं लूँगा राइट टर्न, देखता हूँ कहाँ जाता है ये। ओके दयापुर 30 किलोमीटर, नारा डैम 5.4। तो चलिए इस रोड पे चलते हैं, कहीं इन पहाड़ियों में जाके देखता हूँ। वो रोड तो बहुत ख़राब थी, तो इन पहाड़ियों में चलने के लिए मैंने ये रोड लिया है। लेफ़्ट लेने के बाद इन पहाड़ियों से होते हुए ज़ारा की तरफ जा रहा हूँ। एक बैटल फील्ड था, वो बहुत अच्छा व्यू आने वाला है उधर भी। इन पहाड़ियों के थ्रू मैं देखा तो मुझे ज़ारा एक अच्छा लगा, तो चलते हैं पहले ज़ारा एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर, देख सकते हैं कितना खूबसूरत। हाँ पहाड़ वाली रोड है, बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसे हो रही है। बहुत बहुत एंजॉयफुल राइड रहेगी इस पे, तो बहुत मज़ा आ रहा है। लॉन्ग टाइम 120 किलोमीटर के आसपास की राइड हो चुकी है। मैं हूँ नरा के पास। नरा एक विलेज है यहाँ पे। एक ऑड सा रोड मैंने सेलेक्ट किया वहाँ से टर्न होने के बाद हाजीपीर से। इस रूट पे मैं कभी गया नहीं था, सो आई डिसाइडेड कि इस पे चलेंगे। व्यू आगे पहाड़ी आने वाली है, वो रूट बहुत ख़तरनाक होने वाला है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करूँगा, वो व्यू देखेंगे आप कितना खूबसूरत है। इन सारे विंड मिल्स के होते आगे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा पहाड़ी के ऊपर से वाइट रोड। उस रोड से होके आगे हम बढ़ने वाले हैं, तो शायद मेरा ये टर्न अच्छा रहा। आई विल से कि अच्छा रहा। एक्चुअली बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो थोड़ा सा सस्पेंस और बढ़ जाता है कि पता नहीं आगे कैसा होने वाला है। अगर अच्छा रहा तो मज़ा आएगा, नहीं अच्छा रहा तो फिर आपको लगा अरे यार कहाँ मैं इस रोड पर टर्न ले लिया। और असली मज़ा तो इस पहाड़ी के ऊपर जब हम चले जाएंगे ना, फिर वहाँ से नीचे का व्यू देखते हैं कैसा है, कोई गांव है या खाली है या फिर उसके पीछे पहाड़ी है। तो सस्पेंस इज देयर। व्हाट अ व्यू, ओ हो भाई साहब, पैसे वसूल हैं। ट्रैकिंग के हिसाब से भी देखें तो ये पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं, किसी पे भी ट्रैक किया जा सकता है। नीचे आप फुटहिल में गाड़ी खड़ा करिए, ट्रैक करिए और वापस आइए। और इन विंड मिल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अगर विंड मिल लगाया गया है तो कहीं ना कहीं से तो रास्ता कट करके वो ले ही गए होंगे ये सामान वहाँ तक ले जाने के लिए। तो थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, तो वो भी हो सकता है। फ़िलहाल ये रास्ते बहुत खूबसूरत, कुछ रास्ते बहुत सुनसान हैं सिर्फ मैं ही हूँ, बिकॉज इन प्लेस पे कोई आता नहीं है, दैट्स वाई। हालांकि बहुत खूबसूरत है। एंड दिस इज़ ज़ारा बैटल फील्ड। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं आई थिंक।
एक छोटा सा टेम्पल जैसा है, फिर वापस मुड़ जाएंगे हम लोग। ट्रैक तो आज करने के मूड में मैं हूँ नहीं, वरना पहाड़ियों पे जाया जा सकता था। एक और डेस्टिनेशन ज़ारा बैटलफील्ड। हालांकि ये सब कुछ भी प्लान नहीं था, सब कुछ बिना प्लान के हिसाब से चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कहाँ हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, यहाँ से खावड़ा, हाजी पीर, धोड़ो ये रूट जा सकते हैं। ये जो खावड़ा से लेकर लखपत तक वाला जो रोड है उस पर जाके आगे मिल जाएगा। बहुत अच्छा पैटर्न है यहाँ पे, ग्रास वगैरह का एंड पहाड़ का। अच्छा, मतलब थोड़ा आगे तक आना वर्थ लग रहा है मुझे। वन डे मैनी प्लेसेस, मैनी कलर ऑफ कच्छ। सामने आपको दिख रहा होगा सी जैसा रन। वाह, स्टार्ट किया था डेजर्ट से, फिर चारीदंड जैसे वर्ड सेंचुरी, फिर माउंटेन एरियाज, ज़ारा बैटलफील्ड, नाउ दिस रन। मैं बिल्कुल बॉर्डर एरिया में हूँ। 141 किलोमीटर यहाँ से है धौलावीरा। ज़ारा टू धौलावीरा अगर आप करना चाहते हैं, या तो धौलावीरा से आप लखपत करना चाहते हैं तो 200 किलोमीटर के आसपास, 200 तो नहीं, थोड़ा सा कम, 190 के आसपास का डिस्टेंस पड़ेगा। बट अक्टूबर नवंबर में कभी कर सकते हैं। हालांकि रोड थोड़े ख़राब मिलेंगे, बट अच्छा है फिर भी। दिस इज़ नॉट रोड टू हेवन, वो वाला पार्ट नहीं है। ये ज़ारा के पास का एरिया है। रियली बहुत खूबसूरत। तो चलिए प्लान चेंज, अब मैं इसी रोड पे कंटिन्यू करता हूँ और पहुँचता हूँ धोड़ो। देखते हैं कैसा रोड है। वाह, इस रोड पे भी मैंने कभी नहीं किया है। धोड़ो से लेके जो लखपत वाला रोड है वो। अभी तो ये यहाँ पे तो रोड बहुत अच्छा दिख रहा है, आगे का मुझे पता नहीं। और इतना मज़ा आया है मुझे इतनी दूर चला के कि मतलब चलो इधर ही चलते हैं फिर। ऐसा ही वही बोला ना, इफ़ यू हैव नो प्लान इट मीन्स यू हैव मैनी प्लान्स। तो प्लान मेरे रोड के हिसाब से बन रहे हैं। अगेन देयर इज अ चेंज, और अब मैं फिर से धोड़ो की तरफ मुड़ गया हूँ ज़ारा के बाद। ये जो व्यू देखा मैंने पीछे का, बोला चलो यार फिर से एक बार इस रोड पे ट्रैवल कर लेता हूँ। इट्स नॉट रोड टू हेवन, रोड टू हेवन तो बहुत आगे है, खावड़ा के बाद, धोड़ो के बाद। बट ये ज़ारा से मैंने जैसे ही लैंड किया, ये लखपत टू खावड़ा वाले रोड पे व्यू बहुत बढ़िया था, सुनसान है, रोड भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए एक बार कंटिन्यू करते हैं। विंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो शायद आवाज़ थोड़ी रुक के आएगी, बट इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो चलिए इस रोड पे कंटिन्यू करते हैं एंड पहुँचते हैं धोड़ो। 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 1 घंटा लगने वाला है। ये कंडीशन है रोड की धोड़ो से लेके जो लखपत वाली जाती है आफ्टर हाजीपीर और धोड़ो के बीच में रोड का कंडीशन बहुत बुरा है। मैं बाइक पे हूँ तो मैं निकल जा रहा हूँ, अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। रोड पूरी तरह से टूट चुकी है क्योंकि काफ़ी हैवी वाले ट्रक्स जाते हैं इस पे। पीछे जो आपको ज़ारा के पास रन जैसा दिख रहा था वो भी अभी ख़त्म हो गया, अब ये ग्रासलैंड जैसा चालू हो गया है ट्रक के पीछे से। ओ भाई साहब, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। और अभी मैं पहुंचने वाला धोड़ो। 13 किलोमीटर और बचा है। बीच का पैच थोड़ा ख़राब है रोड एंड थोड़ा फॉरेस्ट जैसा है। बाकी कभी आप सोलो ट्रिप पे हैं तो मज़ा आएगा, या कभी क्रॉस कर रहे हैं तो। और अगर मेरी तरह लंबी राइड का मन है तो आप ले सकते हैं इस रूट को। 4 व्हीलर में थोड़ा मुश्किल होगा, अगर ऑफ रोडर है आपके पास तो चल जाएगा। अगर सेडान या हैचबैक लेके आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा। सेडान में तो बहुत मुश्किल होने वाला है, इवन हैचबैक भी स्ट्रगल करेगा। 200 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ मैं, 6 घंटे की हो गई है मेरी राइड। एंड इस रूट पे जो मैंने आज किया है, कहीं भी आपको कुछ खाने के लिए पेट्रोल पंप कुछ भी नहीं, तो टैंक फुल करके कुछ खाने का लेके निकलना है अगर आप ऐसे लंबी सी ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो। भाई साहब रोड की कंडीशन तो बुरी ही होती जा रही है, बुरी होती जा रही है, मतलब कोई के पैचेस बहुत बुरे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे यार। 4 व्हीलर तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, और अगर लेके आ रहे हो तो बहुत केयरफुली चलाना पड़ेगा। तो जहाँ भी ऐसा पैच आता है तो आपको रुक के आराम से
देख के कि कहाँ से मेरा बॉटम टच ना हो वहाँ से निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सोचो कि अच्छा एक टायर को गड्ढे में रख के निकाल देता हूँ, तो नहीं निकलने वाला है। देखो दौड़ो, ये सब एरिया अभी बिल्कुल खाली है, पानी भी भरा हुआ है कुछ कुछ जगहों पे, और जब रणोत्सव आएगा तो पूरा का पूरा भर जाएगा ये। वाह, अभी तो आपको किसी एंगल से टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं लगेगा। अभी जंगल वंगल जलाए जा रहे हैं, साफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगेगा, पानी भी भरा हुआ है। तो चलिए थोड़ा इस एरिया में घूमने के बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे भुज की तरफ। एक टाइम होता है इसका जब ये पूरा का पूरा क्राउड से भरा होता है, एंड अभी तो अंदर पानी होगा, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर चलिए एक बार थोड़ा आगे तक होके आते हैं। नहीं तो यहाँ पे इतना भीड़ होता था, ओह माय गॉड, कोई नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम आता है, वो है ये। आज इसका कोई टाइम नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली। और एक टाइम होता है जहाँ पे जब यहाँ पे लाइन ही लाइन लगा हुआ होता है। देखता हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी वाले शायद मुझे रोकेंगे। सफ़ेद रण का ये व्यू बहुत कम लोगों ने देखा होगा, वो मैं आज दिखाता हूँ। जब आप ऑड टाइम में आते हैं तो ये कैसा दिखता है। एंड दिस इज़ द सेकेंड एंट्री गेट। यहाँ तक व्हीकल अलाउड होता है रणोत्सव के टाइम में, इसके आगे आप व्हीकल जनरली नहीं लेके जाते हैं, जनरली अलाउड नहीं होता है। ये सारे अभी टूट गए हैं, अभी बनेगा फिर से, एवरी ईयर इसको बनाया जाता है। एंड ये जो वाइट दिखता था वो बिल्कुल समंदर की तरह। सो आई एम एट धोरडो वाइट रन, लेकिन वाइट नहीं, अब ये सी है। तो 2-3 महीने का टाइम लगेगा अभी इसको पूरा ड्राई होने में। ऑल अराउंड बिल्कुल सी जैसी फीलिंग आएगी। एंड 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर टू भुज, तो 300 से ज़्यादा की आज राइड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं, धूप में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई टूरिस्ट वगैरह भी नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम धोरडो। तो चलते हैं वापस, और अभी मैं निकल रहा हूँ धोरडो से बाहर। ये सारे होटल अभी बंद होते हैं, जनरली बंद होते हैं। अगर कोई एक आध ओपन होगा तो मैं नहीं कह सकता, बट जनरली बंद होते हैं। एटलीस्ट आफ्टर क्रिसमस आप प्लान करें तो व्यू अच्छा रहेगा। उससे पहले आप आएंगे तो ये सिर्फ पानी सूखा होगा, बहुत ड्राई, वाइट नहीं हुआ होगा, ब्लैकिश जैसा दिखेगा। बट आफ्टर क्रिसमस ये वाइट हो जाएगा, फिर बहुत मज़ा आएगा। और सारे जहाँ पे होटल्स वगैरह जितने भी हैं यहाँ पे, वो सारे ऑपरेटिव ही हो जाएंगे उस समय, तो रहने वगैरह का भी सब कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। नहीं तो अगर अभी आप या पहले प्लान करेंगे तो भुज में ही आपको स्टे लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आने का कुछ ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। देखने के लिए आप देख सकते हैं भुज 83 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट मैं 300
टच कर चुका हुआ होगा। डे फिनिश करते करते ये सारे टेंट हाउस जो अभी सारे ऐसे वीरान पड़े हुए हैं, उस समय की रौनक और अभी का वीरानापन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं वही है यहाँ पे अभी, बाकी तो डेकोरेटिव वाले सारे लेयर्स निकल चुके हैं। टेंट हाउस वाला जो टेंट सिटी है वो भी पूरी तरह रिनोवेशन में है। ये टेंट सिटी वाला इधर राइट साइड में सामने गेटवे ऑफ रन रिसॉर्ट, ये दोनों यहाँ पे तो सारे अभी बंद ही दिख रहे हैं। हेडिंग टुवर्ड्स भुज फ्रॉम धोर्डो। रोड का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया है, अब चौड़ी हो गई हैं। पहले थोड़ी ये नैरो रोड हुआ करती थी, अभी ये चौड़े कर दिए गए हैं।